नमस्कार। मैं घुमक्कर बाबा आपके बीच हाजिर हूँ फिर से एक नए सुल्तान की कहानी लेकर, जिसके साम्राज्य का विस्तार ग्वालियर से बिहार तक हुआ। अपने जीवन में उसने संघर्ष भी किए, ऐशो आराम भी देखे, तो कई खून खराबे होने से भी उसने बचाए और कई दरिया दिली भी दिखाई, तो अन्य सुल्तानों की तरह हिंदू धर्म पर बर्बरता भी दिखाई। एक दिलचस्प बात और है, उस मुसलमान शासक होते हुए भी उसने मुसलमानों पर ही प्रतिबंध लगा दिए। जी, बात कर रहा हूँ मैं लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। उससे पहले वह शासक बनता है, सुल्तान बनता है दिल्ली का। लेकिन सुल्तान बनने की कहानी में जो संघर्ष है वो बहुत दिलचस्प है। आपको उसी से रूबरू कराता हूँ, उसके मकबरे को घुमाता हूँ, उसकी कब्र भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कहानी आपको सुनाता हूँ। जी, सिकंदर लोदी के पिता जो थे बहलोल खान लोदी, पूर्व में बनाई गई व्यवस्था के तहत जिंदा रहते ही उन्होंने अपने परिवारों के बीच में राज्यों का संपत्ति का बंटवारा कर दिया। लेकिन ज़्यादा पाने की लालच भला किसे नहीं होती है। बहलोल खान लोदी की मृत्यु के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो उनके बच्चों में, उनके भाइयों में ज़्यादा पाने की लालसा जगती है। और उसमें से सिकंदर लोदी का भाई बहलोल खान लोदी का बेटा बरबक शाह और आलम खान, जो बहलोल खान लोदी का भाई है, सिकंदर लोदी का चाचा लगता है, इन दोनों ने अलग अलग तरीके से अपने इस राज्य को कब्जा करने की कोशिश की। बरबक शाह उस वक्त जौनपुर, जो उत्तर प्रदेश में, आज के समय में उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला है, वहाँ का राज्यपाल था। उसने सल्तनत पाने की कोशिश की। दूसरी तरफ आलम खान ने तख्ता पलटने की कोशिश कर दी, लेकिन सिकंदर लोदी को इसकी भनक लगती है और उसने दोनों को समझा लिया और अपने अपने जगह पर राज करने की इजाज़त दे दी। इससे एक बहुत बड़ा खून खराबा होने से बच गया, हजारों लाखों सैनिकों की जाने जाने से बच गई। और ये जो आप मकबरा आप देख रहे हैं, ये उसी सिकंदर लोदी का मकबरा है, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाद में जब बनता है तो ग्वालियर से लेकर के बिहार तक का साम्राज्य का विस्तार करता है। उत्तर प्रदेश, जो आगरा, जहाँ के ताजमहल के लिए जो आज जाना जाता है, 1504 ईस्वी में वो नगर बसाता है। और सबसे बड़ी बात जो आपको जानकर हैरानी होगी, जो मुसलमान धर्म, जो इस्लाम में ताजिया निकाला जाता है, उसने मुसलमानों को एक फरमान जारी कर दिया, जो कोई भी मुसलमान ताजिया नहीं निकालेगा। उसके अपने साम्राज्य के अंदर ताजिया नहीं निकलता था। जी, महिलाओं पर भी उसने प्रतिबंध लगाए। महिलाओं को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से उसने रोक लगवा दी। कोई भी महिला, कोई भी मुस्लिम महिला किसी भी मज़ार या संतों की, किसी भी पीर या संत के मज़ार पे नहीं जाएगी। जी, आपको मैं उसी सिकंदर लोदी के मकबरे को घुमा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो इतने बड़े प्रांगण में, इतने बड़े कैंपस में है और जो लुटियन दिल्ली में बसा हुआ है, बनाया गया है। इसका काफ़ी रखरखाव काफ़ी बेहद खूबसूरत है, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं। प्रेमी जोड़े भी यहाँ पर आप बैठे आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मकबरे और मज़ार ही नहीं हैं, कब्रें ही नहीं हैं, यहाँ पे प्राकृतिक खूबसूरती भी है, झील भी है, जी, पशु पक्षी भी हैं, बहुत पेड़ पौधे भी हैं। और यही वजह है जो पर्यटकों को खींचे हुए ले आता है। प्राकृतिक खूबसूरती का भी आनंद है, प्रेमी जोड़ों को भी खींच के ले आता है। और आप देख रहे हैं कि ये मकबरा है और इसका जो निर्माण करवाया गया था, मकबरा का निर्माण, जो उसकी मृत्यु के बाद जो सिकंदर लोदी का बेटा है इब्राहिम लोदी, उसने इस मकबरे का निर्माण करवाया और काफ़ी खूबसूरत मकबरा बनवाया था इसने। और ये जो आप देख रहे हैं कब्र, ये सिकंदर लोदी का कब्र है। अभी भारतीय पुरातत्व विभाग इसको बंद करके रखा है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस का काम, रखरखाव का काम चलेगा। जी, कहानी दिलचस्प है, हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा। कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो जानकर आपको आश्चर्य होगा। जी, और अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। रिक्वेस्ट है, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए, उन्हें भी इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जी, इतिहास में इस बात का जिक्र है कि उसने अन्य सुल्तानों की तरह हिंदू धर्म पर भी अत्याचार किए। नरकोटा में जो आप देख रहे हैं ज्वालामुखी मंदिर है, उस मंदिर में, जो नगरकोटा आप जानते हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को खंडित करवाता है और कसाईयों के बीच में उस मूर्ति के टुकड़े को बंटवा देता है और फरमान जारी करता है कि सभी मांसों को इसी टुकड़े पे बेचेंगे।
जो उसका वज़न का काम था इसी टुकड़े के रूप में यूज किया जाता था। ये उसका एक नज़रिया था हिंदू धर्म को लेकर के। हालांकि इतिहास जो आप साहित्य की बात हम करें तो रचनात्मक व्यक्ति था, इसके बावजूद इस तरह की बर्बरता से वो बाज नहीं आया। उसने एक गुलरुखी नाम से एक कविता भी लिखी थी। आयुर्वेदिक जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ था, संस्कृत में एक ग्रंथ है, उसका फ़ारसी में उसने अनुवाद भी करवाया था और उसका नाम रखा था फरहंगे सिकंदरी। जी, जो फ़ारसी के जानकार हैं, फ़ारसी जो जानते हैं जो लोग, वो उसको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि पूरी कहानी है उसमें। और वह एक खासियत और थी सिकंदर लोदी में, जो कहा जाता है ना, जो हर व्यक्ति में एक कमी, एक अच्छाई, एक खासियत होती है ना, एक खासियत थी जो लूट से लाए गए, लूटपाट तो करता था लेकिन लूट से हुए लाए गए सामान का इस्तेमाल व्यक्तिगत रूप से वो नहीं करता था। हालांकि दूसरे जो शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी हो और भी ऐसे था, जो तीसरे चौथे हिस्से तक अपने ले लेते थे। उसने गरीबों के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था करवाई थी। ये जो गरीब उसके अपने राज्य के लोग थे, उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिले, इसके लिए उसने मुफ्त में व्यवस्था करवा दी थी। तो सिकंदर लोदी इसके लिए भी एक जाना जाता है। जो मैंने आपसे कहा, जो किसी के भी, हर किसी की खासियत और उसकी जो कमियां हैं दोनों एक साथ होती हैं, तो इसके लिए वो ज़रूर जाना जाता था। उसने एक ज़कात जो वसूला जाता है ना खाद्यान्न पर से, ज़कात हटा दिया था। गड्ढे में जो भूमि की ज़मीन के अंदर से जो गड्ढे से खजाने निकलते थे उस वक्त, उन गड्ढों पर से भी उसने कोई हिस्सा वो नहीं लेता था, जिसकी वजह से जो खाने पीने की चीज़ें थी वो काफ़ी सस्ती हो गई थी उसके राज्य में। और ये देखिए मुगल गार्डन, जो माफ़ी चाहूँगा, लोदी गार्डन के अंदर का जो नज़ारा है ये आप देख रहे हैं, जो मैं आपको प्राकृतिक खूबसूरती, जो आप गुंबद वहाँ से आप आ गए के घूमते हुए मकबरा से बाहर निकल के, और आप देख रहे हैं जो झील है, ये झील है, किस तरीके से हंस हैं यहाँ पे। और आगे आपको दिखाऊंगा जो किस तरीके से जो यहाँ पर जो पक्षियों के लिए व्यवस्था की गई है, तोता है, मोर है, हंस हैं, ये तमाम पक्षी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उनको यहाँ पर पाला जाता है, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर एक जो आप देख रहे हैं मुग़ल वंश के जो प्रसिद्ध शासक हुए अकबर, वो अकबर के द्वारा बनवाया गया एक आठपूला भी है। जी, आठपूला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 8 पिलर हैं। जी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं झील में फाउंटेन, कितनी ऊंचाई तक है ये फाउंटेन, और काफ़ी खूबसूरत है ये। झील के किनारे बेंच लगे हुए हैं, आप अगर आते हैं तो इस बेंच के किनारे बैठ कर के, बेंच पे बैठ के झील के किनारे इस प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी मनमोहक है ये, आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा पार्क भी है यहाँ पे, आप अपने प्रेमी के साथ भी आ सकते हैं, प्रेमिका के साथ भी आ सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। और लोदी गार्डन है, लोदी वंश के सभी शासकों का कब्र है यहाँ पे। जी, उनका मकबरा यहाँ पे बना हुआ है, जो इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में दिखाऊंगा। और वीडियो के दूसरे पार्ट में आप जब देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जो किस तरीके से लोदी वंश के अन्य जो शासक हुए उनकी कब्रें जो हैं किस तरीके से 7-7 कब्र एक जगह पर है, 5 कब्र एक जगह पर है, उसको बनवाया गया है। और उसकी जो संरचना है वो कितनी खूबसूरत है, कितने आर्किटेक्ट उसका जो काम किया है वो कितना बेहतर आर्किटेक्ट है। और आप देख रहे हैं जो हंसों का जोड़ा है पानी में किस तरीके से चहलकदमी कर रहा है, जो आपके मन को पूरी तरीके से मोह लेगा। और इसी के किनारे आप देख रहे हैं, जो आप देखेंगे जो परिवार के लोग भी बैठे रहते हैं, पास में प्रेमी युगल भी होते हैं, बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे लोग आकर के ऐसे ही प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेते हैं। जी, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और आप आते हैं यहाँ पे तो ज़रूर आइए। खान मार्केट मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं, जोरबाग मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं, और पास में जो मैंने आपको पहले ही बताया तो सफदरजंग का मकबरा है। शॉपिंग के लिए आपके पास खान मार्केट है, ये लोदी गार्डन तो है ही। धार्मिक जगह के लिए साईं बाबा मंदिर पास में है। इन तमाम जगहों से आसपास के जो आपको 1 से 2 किलोमीटर का रेडियस है उसके बीच में तमाम घूमने के लिए तमाम जगहें हैं। और आप दिल्ली आते हैं तो आज के घूमने की लिस्ट में ये लोदी गार्डन ज़रूर होंगे। और इसके बारे में जानने के लिए इस घुमक्कर बाबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी आप आए और किसी भी तरह की संदेह हो तो आप इस चैनल को प्ले करके पूरी जानकारी दे सकते हैं। पास से मेन रोड है तो बिल्कुल आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। तो आप बस से भी आ सकते हैं, बस की भी पूरी व्यवस्था है, बस कनेक्टिविटी है। आप दिल्ली वाले हैं तो अपनी गाड़ी से आने से भी बचें, मेट्रो से आ सकते हैं।
बस से आ सकते हैं। और ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये पुल के अंदर है, ये वही आठपुला का जो जिक्र मैं आप कर रहा था, ये अकबर ने बनवाया था। 8 पिलर इसके अंदर बनाए गए हैं, 8 पिलर पे ये पुल खड़ा है और काफ़ी पुराना पुल है, अकबर का शासनकाल आपको पता ही है। और दोनों तरफ ये झील जो है आगे जाकर के यमुना में कनेक्ट होती है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से सूरज की धूप जब रोशनी यहाँ पर पड़ती है और उस धूप में कितना खूबसूरत ये लग रहा है। जो फव्वारा जो आप देख रहे हैं फाउंटेन से पानी जा रहा है और नीचे सूरज की किरण, क्या खूबसूरत लग रहा है। और इसके आनंद जब आप यहाँ आते हैं तो बैठे आपका घंटों का समय कैसे निकल जाएगा वो पता नहीं चलेगा। फुर्सत के पल बिताने के लिए, सुकून के पल बिताने के लिए आप दिल्ली वाले हैं फिर भी यहाँ पे आएँ, दिल्ली से बाहर के हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि इसे आप अगर मिस कर गए तो दिल्ली के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़े टूरिस्ट प्लेस को घूमने से वंचित रह जाएंगे। जी, दिल्ली की तमाम जगहों को आप लिस्ट लेकर के आते हैं तो लोधी गार्डन आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। जी, यही वो आठपुला है जिस पे आप बाकायदा आप देख रहे हैं। जो ये आठपुला है इसका निर्माण किस तरीके से आप मानचित्र में देख रहे हैं जो बनवाया गया है, और आप देख रहे हैं इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ये बाकायदा इस पर इसका जिक्र है। और ये पूरा लोधी गार्डन का मैप है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और बनवाया गया था। इसका मिलता है तो ये यहाँ पे देख रहे हैं बारापुला नाला है आगे जा कर के, उसमें ये हिस्सा मिलता है। आगे यमुना नदी में ये हिस्सा आगे जा कर के मिल जाता है। और 8 शब्द से पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं आठपुला शब्द 8 से पड़ा है, जो 8 स्तंभों पे के संबंध रखता है, जिसके ऊपर ये पुल खड़ा किया गया है। जी, महराबे का निर्माण किया गया। यह पुल कुछ तिरछा बना हुआ है और इसके मोड़ बेहद आकर्षक हैं। जी वाकई जब आप देखेंगे यहाँ पर आते हैं तब आप, ये पुल भी अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस है, जो इसको किस तरीके से इसको तिरछा करके तैयार किया गया है और इसके निर्माण में छोटी छोटी चीज़ों का कैसे ख्याल रखा गया है। तो उस वक्त ये जो झील था बारापुला नाला हुआ करता था, जिसको मेंटेनेंस के बाद, रखरखाव के बाद इसको एक खूबसूरत झील का रूप दे दिया गया और अब जो है एक फेमस टूरिस्ट प्लेस के रूप में अब ये जाना जाता है। और आप देख रहे हैं जो लोग कैसे आ रहे हैं। और एक एंट्री गेट है ये पार्क के अंदर, लोधी गार्डन के अंदर का ये एंट्री गेट है, और आप यहीं से एंटर करते हैं और पूरे लोधी गार्डन को घूमते हुए आप बाहर निकल सकते हैं, दूसरी तरफ भी निकल सकते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के दूसरे हिस्से में। जी, आपका धन्यवाद।